गुजरात के ज्यादातर शहरों में ये परंपरा रही है कि पहले सड़कें बना दो, फिर कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए वहां ड्रेनेज लाइन डालो, ड्रेनेज लाइन के बाद फिर सड़क बना दो और फिर पानी की पाइपलाइन डालो। इस तरीके के काम चलते ही रहते हैं और इसीलिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को भी भरी सभा में, जहां पूरे गुजरात राज्य की नगर पालिका और पालिका के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे, वहां कहना पड़ा था कि पहले सड़कें और बाद में गटर बनाने से सरकार को भी सुनना पड़ता है। पालिका को तो सुनना पड़ता है, लेकिन सरकार को भी सुनना पड़ता है। પછી એક તો ભાઈ આ બધા મિત્રો છે જ અહીંયા તૈયાર જ કે પહેલા રોડ બનાવી દે ને પછી બીજા દાડ પેલો ગટર વાળો આવી જાય આ તો પછી સાંભળવું તો પડે ને પછી અને એક જણ નથી સાંભળતું, આખી સરકાર સાંભળે છે। આપણે આપણું કામ કરીએ છીએ એમાં સહેજ બી ઊભું કરીએ એટલે બધાય ને અહીંયા બેઠેલા કોઈ એમ કહેતા હોય કે એક નગરપાલિકામાં કોઈએ ભૂલ કરી તો એને એકલાને અમારે શું જોવો લેવા દેવા, એવું નથી હોતું। આપણે બધાએ સાંભળવાનું થયું છે એવું સમજીને ચાલો। लेकिन नगर पालिका और महानगर पालिका के जो पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि है, उनके कानों पर शायद मुख्यमंत्री की बात पहुंचती नहीं है। वडोदरा शहर में अक्सर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह लोगों के पैसों की फिजूल खर्ची होती है। ऐसा ही कुछ वडोदरा के पंचवटी इलाके में गंगानगर के आसपास देखने मिल रहा है, जहां बनी बनाई सड़क को खोद दिया गया है और यहां ड्रेनेज लाइन डाले जाने का काम शुरू किया गया है। पूरी सड़क आप देख पा रहे हैं, पूरी की पूरी सड़क बीचों बीच से खोद दी गई है और यहाँ ड्रेनेज लाइन डाली जा रही है। वैसे यहाँ काफी लोग रहते हैं और काफी सालों से रहते हैं, जिनके लिए एक अवैध ड्रेनेज लाइन बिल्डरों ने पहले से डाल रखी थी, जिसका कनेक्शन यहाँ से गुजरने वाली कैनाल में दिया गया था और अब ये ड्रेनेज लाइन डाली जा रही है, जिसका काम चल रहा है और इसी के लिए सड़क को उधेड़ दिया गया है। अब यहाँ फिर लाखों करोड़ों रुपए की लागत से पहले ड्रेनेज लाइन बनेगी और फिर बनेगी सड़क। ड्रेनेज लाइन टूटने से यहाँ जो पानी भरा है उसकी वजह से पूरी सड़क बैठ गई है, पूरी सड़क बैठ गई है और यहाँ से जब वाहन गुजरे तो करीबन 15-20 वाहनों को नुकसान हुआ। यहाँ गड्ढे में फंस गई गाड़ियां और ड्रेनेज लाइन को ठीक तरीके से जो बंद नहीं किया गया था उसकी वजह से ये हो सकता है। यहाँ जिस तरह की समस्या है उस पर स्थानीय निवासियों से पूछेंगे कि आखिरकार क्या समस्या थी। क्या कल यहाँ बहुत सारी गाड़ियां भी फंस गई थी, जो ड्रेनेज टूट गई है उससे क्या कहेंगे? जी मैडम, एक्चुअली मैं यहाँ पे बैठा हुआ था तो मैंने देखा था, मैं इधर से क्रॉस होके जा रहा था तो शायद ये पानी की वजह से रोड को डैमेज हुआ। सो आई थिंक इसकी वजह से गाड़ियाँ भी बहुत सारी डैमेज हुई। यहाँ से जो भी गाड़ी 4 व्हीलर निकल के जा रहा था या बाइक निकल के जा रहा था वो ऑन द स्पॉट ही डैमेज कर जा रहा था। आगे बहुत सारा लाइन लग गया था इसी साइड में, बहुत सारा एटलीस्ट 5 to 10 गाड़ियाँ इकट्ठा हो गया था। कोई पंक्चर हो जा रहा था, किसी का कुछ हो जा रहा था, तो सब ये पानी की वजह से था। एक्चुअली ये पानी रोड पे इकट्ठा हो गया, इसकी वजह से बहुत सारा गड्ढा हो गया है। तो गड्ढे की वजह से अब किसी को दूर से दिख नहीं रहा था वो चीज़ कि हाँ यहाँ पे बहुत गहरा गड्ढा है। सो दैट्स वाई ये इसकी वजह से ये गाड़ियाँ जो स्पीड में आ रही थी वो डैमेज कर जा रही थी। कॉर्पोरेशन के कोई अधिकारी यहाँ पहुंचे थे या जनप्रतिनिधि कोई पहुंचा था यहाँ पे? नहीं मैडम, एक्चुअली मेरे को उसका आइडिया नहीं। मैं उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक कॉशन भी लगाया था। मैंने यहाँ पे एक बैरिकेडिंग किया था, छोटा सा एक जो मिट्टी पड़ा हुआ है उसमें मैंने बैरिकेडिंग किया था कि दूर से लोगों को दिखेगा तो अवेयर हो जाएंगे। तो उसको करने के बाद मैडम मैं चला गया था, फिर मेरे को आइडिया नहीं उसके बाद। वडोदरा शहर के इस इलाके को कुछ सालों पहले ही कॉर्पोरेशन में लिया गया है। यहाँ के लोगों से अब टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन सुविधाएं देने में अभी भी कॉर्पोरेशन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। जगह जगह पानी की समस्या, जगह जगह ड्रेनेज की समस्या और अब यहाँ भी डेवलपिंग एरिया है, यहाँ भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर यहाँ अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं। ऐसे में कॉर्पोरेशन को सुचारू व्यवस्था जरूर करनी होगी ताकि नागरिकों को सुविधा दी जा सके। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए। देश
भर में इन दिनों दो मुद्दे छाए हुए हैं। एक है अयोध्या में बन रहा राम मंदिर, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, और जैसे ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा खत्म होती है, लोकसभा चुनाव 2024 पर पूरे देश का फोकस केंद्रित हो जाएगा। वैसे लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई है। खासकर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई महीनों से इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट वडोदरा सीट से किसे मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी से वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट ने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर बूथ को मजबूती देने की और पेज समिति बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमेटी में भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। આપણા પ્રદેશના અધ્યક્ષે આપણને એક મંત્ર આપ્યો અને એ મંત્ર છે પેજ સમિતિ, અને પેજ સમિતિ દ્વારા આપણા લોકોને આપણા બૂથમાં, આપણા વાઘોડિયા વિધાનસભાના 288 બૂથ છે। અહીંયા બૂથ એટલે હું શહેર હોય તો એવું કહું કે ભાઈ સોસાયટીઓ કેટલી આવી, અને એ સોસાયટી અહીંયા પણ એવું હશે पंचायत खरू पण पंचायत में बीजा गामड़ा भी जोड़ाया हो, એટલે હું એવું માનું કે દરેક ગામ અહીંયા 288 બૂથ છે, તો દરેક ગામમાં આપણે શું કર્યું હોય, અહીંયાથી સતીશભાઈ, પહેલા અશ્વિનભાઈ હતા, સતીશભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબ, અને એ લોકોએ તમને પેજ સમિતિ બનાવવાનું કીધું અને તમે બનાવ્યા હશે, નત બનાવ્યા એવું નહીં, બનાવ્યા ખરા, પણ ગામના કેટલા ફળિયા, तो कोई गामना 5 फड़िया छे तो 3 फड़िया कर्या होय, 2 छोड़ दीधा होय, खरू के खोटू। इसी के तहत वाघेश्वरी फार्म में एक मीटिंग वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट ने ली है, जिसमें सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र आज रहे वाघोडिया के निर्दलीय विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला। हो सकता है कि धर्मेंद्र सिंह वाघेला वाघोडिया विधायक से इस्तीफा दें और विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाए और लोकसभा चुनाव के साथ साथ वाघोडिया का विधानसभा उपचुनाव भी ले लिया जाए। इसी के तहत आइए करते हैं बातचीत वाघोडिया के विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला से। लोकसभा चुनाव की हलचल देश भर में तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव को अब चंद ही महीने बचे हैं और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में अलग अलग रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत वाघोडिया के विधायक जो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी को अपना सपोर्ट दे चुके हैं, धर्मेंद्र सिंह वाघेला, वो भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से जुड़ने जा रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। धर्मेंद्र बापू से ही पूछेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है। भारतीय जनता पार्टी को आप ऑलरेडी सपोर्ट कर चुके हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से जुड़ने जा रहे हैं, ऐसी जो खबरें हैं कितनी सच्चाई है उसमें? ऐसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी का ही हूँ, ना कभी मैंने कोई पार्टी कभी ज्वाइंट की है, और जुड़ने की बात है तो जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं तो जुड़ने वाली कोई नई बात है नहीं। रही बात आज का जो भी कार्यक्रम है वो हमारे सांसद श्री रंजनबेन भट्ट, जिन्होंने 19 के अंदर जो बूथ माइनस थे उस बूथ को कैसे प्लस करना है, उसके लिए तमाम पार्टी के पदाधिकारी के साथ आज भोजन के साथ बैठक रखी है। कल आपने निर्दलियों के साथ भी एक बैठक की थी, आपके जो समर्थक हैं, और अब आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। किस तरह ये आगे देखा जा सकता है? वडोदरा शहर अब फिर एक बार वाघोडिया के सीट पर उपचुनाव देख रहा है। देखो, हमारा कोई निर्दलीय और कोई भारतीय जनता पार्टी, सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कुछ व्यक्ति की वजह से नाराज़गी थी, उसकी वजह से कोई भारतीय जनता पार्टी के दो जूथ है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और रही बात ऐसी कि भाई आगे चुनाव, तो चुनाव के लिए ऊपर पार्टी का जो भी आदेश होगा और हमारी वाघोडिया की जनता जो बोलेगी वो हिसाब से आगे का निर्णय हम करेंगे। CR पाटिल, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से भी आपकी बातचीत हुई है, उन्होंने कोई दिशा निर्देश दिए हैं? नहीं, अब ऐसे तो हर मंगलवार को हम लोग जाते हैं तो पाटिल साहब से मिलते रहते हैं। अभी ऐसी कोई डिस्कशन, कोई चर्चा हुई नहीं है। विधिवत जो भी होगा वो मैं हमारी जो जनता है उसको पूछने के बाद ही जाहिर करूँगा। और लोकसभा चुनाव के साथ हम वाघोडिया में फिर एक बार उपचुनाव देख सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की टिकट से धर्मेंद्र बापू फिर एक बार चुनाव लड़ेंगे।
मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर पार्टी का आदेश होगा और हमारी वाघोड़िया की जनता बोलेगी कि आपको चुनाव लड़ना है तो ज़रूर लड़ेंगे। इस्तीफा कब तक दे रहे हैं सर आप? अभी हमने वाघोड़िया की जनता को पूछा ही नहीं है। वाघोड़िया की जनता के साथ बातचीत हो जाएगी और जनता का जो भी व्यू होगा वो हिसाब से आगे निर्णय लिया जाएगा। सर खबरें ये भी आ रही कि उत्तरायण के बाद आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़ सकते हैं। मैं आपको बताया कि जो हमारी जनता का निर्णय है वो हमारा निर्णय होगा। अभी हमारी जनता को पूछने का बाकी है। जनता बोलेगी उस दिन हम तय करके रिजाइन कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सारे मजबूत उम्मीदवारों को अपने पाले में कर रही है और उसी की ओर एक कदम धर्मेंद्र सिंह वाघेला को भी अब भारतीय जनता पार्टी में विधिवत जोड़ने का हो सकता है। ये मैं कह रही हूँ, अभी तक धर्मेंद्र सिंह बापू ने ये स्वीकार नहीं किया है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो इसी तरह की है कि आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर फिर एक बार वाघोड़िया में इलेक्शन हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और वडोदरा में भी वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। अलग अलग विधानसभा के सदस्यों के साथ बैठक हो रही है और किस तरह लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाए, उसकी पूरी रणनीति तय की जा रही है। उसी के तहत आज बागेश्वरी फार्म में एक मीटिंग वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट ने ली है और कार्यकर्ताओं को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आखिरकार कैसे उन्हें इलेक्शन में काम करना है। जिस तरह रंजनबेन भट्ट ने तैयारियां शुरू कर दी, कहीं ना कहीं उनका टिकट पक्का लग रहा है। रंजनबेन, टिकट पक्का लग रहा है, उस तरह की तैयारियां चल रही है? नहीं, बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है हम सब लोग, और सभी जगह हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय CR पाटिल साहब ने सभी लोकसभा में हमारी संगठन टीम ने हर एक बूथ पे 150 परिवार का पेज समिति का सदस्य सभी को बनाया, यानी 150 घर जाके कार्यकर्ता ने पेज समिति बनाई है। लेकिन कहीं ना कहीं 19 और 22 का जो भी रिजल्ट है उसके अंदर कहीं हमने A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी के बूथ हमने छांटे हैं। उसके अंदर जो B और C कैटेगरी के हैं उसके अंदर ज़्यादा घर जाके हम लोग उन परिवार को पास जाए, पेज समिति बनाए, और जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय CR साहब ने एक संकल्प लिया है कि 26 लोकसभा गुजरात की है और 26 की 26 2014 में भी जीती थी और 2019 में भी जीती थी। लेकिन सरकार CR साहब का एक संकल्प है कि 2024 का चुनाव में हर एक लोकसभा के सांसद 5 लाख से ज़्यादा लीड से जीते। तो उसके लिए पहले से हर एक लोकसभा में संगठन की टीम, जिला के चुने हुए सदस्य, तालुका के चुने हुए सदस्य, नगर पालिका के चुने हुए सदस्य, सांसद, धारासभ्य, हमारी संगठन की पूरी टीम, सब लोग मिलके जिस घर हमने छोड़ दिया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, वो उनके घर जाके हम उनका पेज समिति में उनको जोड़े, इस तरह का अभियान हमारा इस महीने तक चलने वाला है। तो ये हर जगह है, सिर्फ वडोदरा लोकसभा में नहीं है। और वडोदरा में किसको टिकट मिलने वाली है वो तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, लेकिन हर कार्यकर्ता, मैं सांसद हूँ, टिकट पार्टी जिसको भी देगी, हम सबको मिलके उनको जिताना है। हमारा 5,90,000 के वडोदरा लोकसभा में सबने जिताया है, तो इससे बड़ा लक्ष्य हमारी वडोदरा लोकसभा का होना चाहिए। तो इस पेज समिति के माध्यम से हम सभी लोग को जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। ये चुनाव का नहीं है, पेज समिति के सदस्य और बड़े, बूथ और मजबूत बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह बापू को आप भारतीय जनता पार्टी में ला रहे हैं, लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव वहाँ भी कराने की तैयारी कर ली है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी तक तो मुझे कुछ पता है नहीं कि ऐसा धर्मेंद्र भाई जब अपक्ष जीते तो उन्होंने पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट दिया। 2014 मेरा लोकसभा, 2019 मेरा लोकसभा, उन्होंने 17 में भी अपक्ष वो लड़े थे विधानसभा में, फिर भी 19 में उन्होंने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का काम किया था। और अब जब उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव जीता है, पहले दिन से उन्होंने पार्टी को सपोर्ट किया है, पहले दिन से वो पार्टी के कार्यकर्ता के साथ जुड़े हैं, उनके सभी कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये धर्मेंद्र भाई
भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के माध्यम से अपक्ष है, लेकिन पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ओर से वो काम कर रहे हैं। अभी तक मुझे पता नहीं है कि धर्मेंद्र सिंह का चुनाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। पार्टी जब जो निर्णय करेगी उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मैं, धर्मेंद्र भाई, हम सब इस दिशा में काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, जितने नेता यहाँ आए हैं उन्होंने इशारा किया है कि रंजनबेन को 5 लाख से ज़्यादा की लीड से फिर एक बार जिताना है, ये क्या कहता है? नहीं, मेरी अकेली लोकसभा की सीट से 5 लाख की लीड से जिताना ऐसा नहीं है। उन्होंने नाम से कहा है कि रंजनबेन को फिर एक बार जिताना है। मैं लोकसभा में हूँ सांसद के तौर पे। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता चुनाव में खड़े रह सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि निर्णय करना तो हमारे प्रदेश के नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व वो करते हैं। तो उसी टाइम अभी तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, तब भी बोला गया, वो भी एक कमल के हिसाब से बोला जाता है। बाकी पार्टी, ये पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। तो ये तो कार्यकर्ता हम सब मिलके, मैं भी आज सांसद हूँ, लेकिन कार्यकर्ता की ओर से मुझे काम करना है। तो पेज समिति में मुझे भी मेरे बूथ में जो घर में नहीं गई हूँ उस घर में जाके पेज समिति बनानी है। तो ये पार्टी का कार्य है और हम सबको मिलके करना है। बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम से बातचीत के लिए। चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। रंजनबेन कह रहे हैं कि भले ही टिकट किसी को भी मिले लेकिन काम जारी रहेगा। लेकिन जिस तरह की तैयारियां चल रही है, कहीं ना कहीं रंजनबेन भट्ट को ये आश्वासन कहीं ना कहीं मिला होगा और इसीलिए ज़ोरों शोरों से हर एक विधानसभा में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। लोकसभा का टिकट 2024 का वडोदरा की सीट से किसे मिलता है उस पर तो हमारी नज़र होगी ही, लेकिन जो गतिविधियाँ इन दिनों चल रही है उस पर भी वीएनएम की पैनी नज़र बनी हुई है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का, वीएनएम टीवी के लिए।